हेलो स्टूडेंट्स, आज था 12 मार्च 2025 और आज अपना आरबीएससी का पेपर भी था, एग्ज़ाम पेपर भी था, सीनियर सेकेंडरी का 10th क्लास का हिंदी का। ठीक है, इसका मैक्सिमम मार्क्स था 80 मार्क्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप जल्दी से मैच कर लीजिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप एनालिसिस कर पाएँ अच्छे से, इसलिए हम ये वीडियोज़ लेके आते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। तो जल्दी से अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक और एक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये अपने दो भेद होते हैं कर्म के आधार पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो वह ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमरुद्दीन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये अपने को बताना है। ऑप्शन सी डुमराव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? कबीर साहब को मानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है, तो ये एक कहानी थी बेसिकली, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कहानी ये भी, लेखक का नाम, ये कोई चैप्टर का नाम है आपकी बुक में, तो इसके लेखक का नाम बताना है अपने को, तो मनु भंडारी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, परशुराम इसलिए आपे से बाहर हो गए थे क्योंकि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था, शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से बाहर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है? तो बादल को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास के काव्य में किस भाग का निखरा हुआ रूप है? तो सूरदास का जो चैप्टर है उसमें ब्रिज भाषा का आपने यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मधुप गुनगुनाकर यह कह जाता कौन? कहानी है अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? ऑप्शन ए भंवरा अपनी कहानी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन बी तारकेश्वर नाथ उसका असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, मैं क्यों लिखता हूँ, ये कोई चैप्टर है, इसके लेखक का नाम बताना है, तो ओगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये अपने को पता है। कौन कौन सी होती है? देखो, स्वर संधि होती है एक तो दीर्घ, उसके अलावा गुण संधि, उसके अलावा वृद्धि संधि, उसके अलावा यण संधि, उसके अलावा अयादि संधि। ठीक है, अयादि। तो ये 5 प्रकार की अपने स्वर संधि होती है। इसके अलावा यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव इसमें समास है। विदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो वि उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नापतोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 5, किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पालनहार शब्द में हार प्रत्यय है, अगर आपने आहार या कुछ ऐसा वैसा लिखा है तो गलत माना जाएगा, इसमें हार प्रत्यय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने मैच कर लें कि आपके कितने सही है कितने गलत है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, अपठित गद्यांश। गद्यांश है, अपने को इसको पढ़े क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है तो ऋतुओं की शोभा। ठीक है, ये जो मेरे समझ आया वो मैंने लिखा है। उसके अलावा आपका कोई और शीर्षक हो सकता है, अगर रिलेटेड हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, रिलेटेड नहीं लिखा है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो हर 2 महीने के बाद, गद्यांश में लिखा हुआ है। वर्षा ऋतु में कौन से त्यौहार आते हैं? तो तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ये आपको लिखना था। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन 5, तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? सुख सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं तीज का त्यौहार मनाती है, ऐसा कुछ आपको लिखना था। दुर्भाग्य का विपरीत विलोम लिखना है, तो सौभाग्य बहुत ईजी था। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन 4, ये भी आपका कोई कविता दे रखी है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, उचित शीर्षक आपको लिखना था, आई होप आपने लिख दिया होगा। इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि शीर्षक कुछ भी हो सकता है, आपने जो अपने मन में आया वो लिखना था, तो उसके मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। शीर्षक का कोई ऐसा टेंशन नहीं है। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात क्यों कहता है? क्योंकि जीवन की बाधाएं हटेगी
तो नई संभावनाओं को अवसर प्राप्त होगा, इसलिए कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? तो मन के मैदानों पर ऊब व्यापी है, जिससे नकारात्मकता बनी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धरती को हम कब जानेंगे? तो जब हम झूठे बंधनों को तोड़ देंगे तो ही हम धरती को जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति ये पोइम में आपको दे रखी थी, ये वाली। ठीक है। तो इसका आशय आपको लिखना था, तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी समझ के अनुसार लिखा है। अगर मनुष्य खुश है तो अवसर की संभावना सकारात्मक है, इसलिए अंदर की नकारात्मकता को हटाकर जीवन में रस भरें और सकारात्मकता लाएं। अगर ऐसा कुछ आपने रिलेटेड आंसर लिखा है तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। हिंदी का पेपर वैसे बहुत ईजी आया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 6, मनु भंडारी ने माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान सहनशील, ये भी चैप्टर में से हैं, कहानी में से हैं। संगतकार, कविता की मूल संवेदना लिखिए, ये भी आपके चैप्टर में से हैं। ये उत्साह कविता में से हैं कि बादल को किसका प्रतीक बताया है। भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? माता का आंचल। इस पाठ के आधार पर आंसर देना है। अज्ञे के अनुसार अनुभव अनुभूति में क्या अंतर है? तो अनुभव अनुभूति में अच्छे से आपने लिख दिया होगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाइए। ठीक है। देखो, अनुभव वो होता है कि जो अपन पर्सनल एक्सपीरियंस खुद करते हैं, और अनुभूति वो होती है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ और अपन उसको फिजिकली तो अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन अपन मन में, विचारों में, दिमाग में सोच लेते हैं कि उस टाइम क्या हुआ होगा, उस हिसाब से अपन फील कर लेते हैं अगर, तो उसे अनुभूति बोलते हैं। ठीक है। ये मेरा आंसर होगा अगर ये क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा तो। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ लिखना था, तो कार्य शुभारंभ करना इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने अपनी नई दुकान का श्री गणेश किया। और भी हो सकता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। कोई नया कार्य शुभारंभ करने के हिसाब से अपन इस मुहावरे का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसके अलावा ये हालदार साहब का एक चैप्टर आपके खुद के हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि बुक में से ही हैं। ठीक है। अथवा में भी एक पैसेज है, इसका आंसर भी बहुत इजी है क्योंकि गद्यांश और पद्यांश हम कर सकते हैं। ठीक है। 10th क्लास में आखिरकार हम। इसके अलावा 13 क्वेश्चन है पद्यांश, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ के ही देने हैं। ओके। क्वेश्चन 14 आपकी बुक में से ही है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई थी? पाठ के आधार पे समझाना है। लेखक के 2nd क्लास में डिब्बे में चढ़ने पर पहले वहाँ बैठे नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया? ये भी लखनवी अंदाज का ही है। चैप्टर का आपके हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियों ने हरी को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? चैप्टर 2। ठीक है। बहुत ईजी है। दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश, ये भी बहुत इजी है। मंगलेश डबराल एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृतित्व के बारे में लिखिए, ये भी आपके चैप्टर में से है। यतेंद्र मिश्र अथवा इनका कोई एक लेखक परिचय आया था, तो ये तो क्वेश्चन अपने RBSC में आता है, ये एक ना एक लेखक परिचय, तो बहुत इजी होता है। वैसे देहरादून के 1 किलोमीटर के एरिया में बारे में जतिन ने लिखेगा क्या बताया? साना साना हाथ जोड़ी, ये पाठ का है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। एक अर्थ में स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक को ऐसा अनुभव हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर समझाना है, तो पाठ में बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा आपको एक निबंध लिखना था, तो सारे टॉपिक बहुत इजी है। देखो, विद्यार्थी का जीवन अनुशासन का महत्व लिखना था, वेरी इजी। स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। सैनिक शिक्षा की आवश्यकता अपने को क्या है, तो ये भी अपन आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, लिख सकते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इसके बारे में तो अपन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। स्वयं को मथुरा निवासी मानते हुए पुरानी साइकिल की बिक्री होती, एक विज्ञापन बनाना था अपने को, तो ये विज्ञापन तो अपन बहुत अच्छे से सीखते हैं। कोई इमेज, कोई स्लोगन्स, ठीक है, कोई ऑफ़र वगैरह अपन बहुत अच्छे से विज्ञापन में दे सकते हैं। तो यह आपका हिंदी का पेपर था आज का, क्लास 10th का, बहुत इजी था। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कितने मार्क्स आ सकते हैं ये आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। गुड बाय।